Hello बच्चों, let's read the question. The question says, draw longitudinal section of a flower showing the growth of pollen tube. So question में हमसे क्या बोला गया कि हमें एक longitudinal section draw करना है जिसके अंदर pollen tube की growth को हम observe कर सके, उसको देख सके. So question start करते हैं हमारा. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. So question को solve करने का key concept क्या है हमारा कि हमें pollen tube development के बारे में पता होना चाहिए, right? पोलन ट्यूब डेवलपमेंट की पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है और कहाँ पर हो रही है, क्या यहाँ पे प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है. पोलन ट्यूब के बारे में हम जानते हैं कि पोलन ट्यूब क्या होती है. ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है. इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट. यही करती है ये, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट. जो मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट थे जो पोलन ग्रेन के अंदर, उन मेल गैमेट को ओवरी तक, जो हमारी प्लांट की ओवरी फीमेल वाला पार्ट है वहां तक ट्रांसफर करने का काम होता है पोलन ट्यूब का. ये जो पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, वो होती है कीमोटैक्सिस के थ्रू. किसके थ्रू हो रही है, कीमोटैक्सिस के थ्रू हो रही है. बिकॉज यहाँ पे जो स्टिग्मा रीजन है, जब पोलन ग्रेन एक आके स्टिग्मा के ऊपर रेस्ट करता है तो कीमोटैक्सिस होती है. यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है. और इस कीमोटैक्सिस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, जो पोलन ग्रेन है हमारा, एक छोटा सा रास्ता डायग्राम देखते हैं पहले. ये पोलन ग्रेन है हमारा और ये क्या है, दिस इज द स्टिग्मा रीजन. इस स्टिग्मा ने क्या करा, कुछ केमिकल सिक्रीट करे और यहाँ से अब क्या हुआ, जर्म पोर से यहाँ पे पोलन ग्रेन की, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ थी वो स्टार्ट हो गई है. अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बिकॉज कहा था एक डायग्राम दिखाना है डेवलप पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम देख सके डेवलपमेंट. तो अब इस डायग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है. तो दोनों के दोनों क्या है, दीज बोथ आर पोलन ग्रेन. मगर आप जिस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि हर पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हर किसी पोलन ग्रेन का. इस वाली का नहीं हुई, थोड़ी सी डेवलप हो गई और स्टॉप हो गई. बट इस वाली पोलन ट्यूब का कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से जाते हुए पूरा ये ओवरी तक एंटर करा है. तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब है हमारी जिसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है. क्यों डेवलपमेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पे स्टिग्मा रीजन था. ये रहा ना स्टिग्मा रीजन, ये क्या है, ये स्टिग्मा रीजन है जिसने कुछ केमिकल सिक्रीट करे अट्रैक्ट करने के लिए किसको, पोलन ग्रेन की ट्यूब की डेवलपमेंट को, ठीक है. और इस पोलन ग्रेन को करना क्या था, मेल गैमेट का ट्रांसफर करवाना था. इसलिए तो स्टिग्मा ने उसको स्टिमुलेंस दिया कि भाई हमें मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करवाना है तो लेकर आओ हमारे पास गैमेट्स को. तो ये रहे मेल गैमेट्स, ठीक है. ये मेल गैमेट्स है जो पोलन ट्यूब के थ्रू जिनका ट्रांसफर होगा. अब ये पोलन ट्यूब ने क्या करा, ऐसे डेवलपमेंट कंटिन्यू रखी, देख सकते हैं ऐसे गई और ये ओवरी के अंदर एंटर कर गई. ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ये ओवरी का स्ट्रक्चर है. और ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है यहाँ पे एम्ब्रायो सैक, ठीक है. ये एम्ब्रायो सैक है. एम्ब्रायो सैक के अपने स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एंटीपोडल्स होंगे, यहाँ पे सिनर्जिड्स होंगे, एक सेल होगा, पोलन न्यूक्लियर को सब होगा. हमने कलेक्टिवली इसको क्या लिख दिया, एम्ब्रायो सैक लिख दिया. तो ये है हमारा एक लेबल डायग्राम जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं किसकी, पोलन ट्यूब की स्टिग्मा के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे होती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.